हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 5 तरह के हैं, 11 12 में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 और sp3d। ये 2 हाइब्रिडाइजेशन और हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं और इनके लिए एग्जांपल भी सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp। हम कार्बन को लेके करें अगर तो अलग तरह से पढ़ा जाएगा, और अगर किसी और एग्जांपल को लें तो अलग तरह से पढ़ा जाएगा। हम पहले कार्बन को लेके इसको सेट करते हैं, क्योंकि सभी में कार्बन बहुत ही आसानी से पढ़ा जाता है, यूटिलाइज होगा बहुत अच्छी तरह से। देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि किसी एटम में एक s और एक p ब्लॉक काम में आ जाए। p में 3 होते हैं, px, py और pz। अब एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, फर्स्ट s2, 2s2, पीछे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक यहां पे और एक यहां पे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या होता है, जब भी कोई दूसरा एटम आता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके यहां पे आ जाते हैं। तो ये हो जाता है एक s को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 3 p इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये मिल जाते हैं तो बनता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर एक s और एक p ही काम आए तो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कब होगा? ऐसा है कि जब कार्बन में एक s और एक p ऑर्बिटल मिलता है तो उससे बनता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने बनेंगे? 2 जुड़े हैं, 2 ही बनेंगे। हाइब्रिडाइज्ड है ये हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनके डायग्राम इस तरह के होंगे, शेप, साइज और एनर्जी सभी के होंगे, सेम होंगे। तो बॉन्ड भी जो होते हैं आप देखते हैं कार्बन में चारों जो है वो सेम बनेंगे। इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन 2 p को काम में नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह से मान के चलते हैं। अब देखें जरा कैसे बनेगा, इसके बारे में इसी को देख लेते हैं। ये sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, एक s और एक p के मिलने से इस तरह से दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में आमने सामने आ जाते हैं। इनकी एनर्जी सेम है। अब जो 2 p ऑर्बिटल काम नहीं आए हैं उनको क्या करते हैं, हम इस तरह से शो कर देते हैं। देखिए इस तरह से, ये एक p वाला और एक दूसरा p। इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम कि ऐसा ही एक और कार्बन हो, उसमें क्या होगा, वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन करके बैठा है, तो उसमें भी क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन वाले 2 ऑर्बिटल हैं। अब इसमें भी 2 p काम में नहीं आए हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो देखिए इन दोनों के बीच में हो गई है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है, जब किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि इनके ऑर्बिटल क्या कर लेते हैं, आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। तो एक बॉन्ड बनता है सिग्मा। बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड नहीं बनता है। पाई बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इसमें दोनों p ऑर्बिटल काम में नहीं आ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे ओवरलैप करेंगे, इसको दिखाने के लिए इस तरह से इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। एक इसी तरह से ये भी जो होता है, इसका एक जो होता है वो भी इसमें इस तरह से ओवरलैप करेगा। ये देखिए एक p ऑर्बिटल इसका और एक p ऑर्बिटल इसका, दोनों ओवरलैप हो गए तो इन्होंने बनाया एक पाई बॉन्ड। ऐसे ये भी आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, जैसे ये हुआ है नीचे वाला, तो बनता है दूसरा पाई बॉन्ड। तो ये जो हमने बनाया है ये है एथाइन का स्ट्रक्चर। कैसे है एथाइन का, इसमें इस जगह पे जो जगह खाली है वहां पे हाइड्रोजन जिसका s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो आके जुड़ जाता है। ये देखिए s का एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर ये बॉन्ड बनता है, ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता है। तो
ये देखिए आप कैसे बनाए, एक कार्बन से इस तरफ हाइड्रोजन, एक कार्बन से इस तरफ हाइड्रोजन, इसको ऐसे शो करेंगे, कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन, फिर कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन। बॉन्ड कितने बने हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बने हैं, तो एक सिग्मा और 2 पाई बन गए। ये है फॉर्मूला एथाइन का। sp हाइब्रिडाइजेशन का ये एग्जांपल है जिसमें 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। ये sp हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो गया है। इसके बाद में है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बहुत ही रिलेट करता हुआ हाइब्रिडाइजेशन है। उसमें क्या है, एक S और 2 P काम आते हैं, एक P काम नहीं आता। तो एक S और 2 P जब मिलते हैं तो टोटल 3 मिल रहे हैं ऑर्बिटल, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये कैसे 3 डायमेंशन में दिखते हैं, इस तरह से, एक, फिर दूसरा और तीसरा, इनके जो छोटे हिस्से हैं वो इस तरह से दिखते हैं। ये ऐसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ये आपस में ऐसे ओरिएंट हो जाते हैं। अब ऐसा ही एक और कार्बन है, वो भी आता है इसके पास में, उसके अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो अपने आप को ऐसे शो करेगा। ये सारे दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन के सब ऑर्बिटल हैं। ये आपस में जब जुड़ते हैं तो देखिए सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दोनों आपस में जुड़े तो सिग्मा बॉन्ड बना। बचे हुए जो हैं वो हाइड्रोजन से ओवरलैप कर रहे हैं, ये यहाँ पे, और ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जो एक पी बच गया, ये वाला, ये एक पी बच गया है, ये एक पी जो होता है फिर से यहाँ पे ऐसे शो करता है हम इसको, ये आपस में क्या होता है, ओवरलैप करता है, पैरेलल ओवरलैपिंग है ये, तो इससे बनता है पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा और एक पाई हो गया। इसको कैसे शो करेंगे, एक सिग्मा और एक पाई, दोनों कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन है, दोनों कार्बन ने क्या किया, एक सिग्मा और एक पाई बनाए। उसके अलावा 2 हाइड्रोजन से उन्होंने सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाया ओवरलैपिंग से। ये sp2s के बीच में हाइब्रिडाइजेशन है, sp2s, क्योंकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल काम होता है, sp2s के बीच में हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी क्या बनेंगे, सिग्मा। तो देखिए ये है एथीन। एथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1, 2, 3, 4 और 1 5, और पाई बॉन्ड कितना है, 1। तो इसमें 5 तो बने हैं सिग्मा बॉन्ड और 1 बना है पाई बॉन्ड। जब एथाइन था तो क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड कम हो गया था और एक पाई बॉन्ड बढ़ गया था। उसमें क्या था, 4 सिग्मा थे और 2 पाई बॉन्ड थे। टोटल बॉन्ड तो कार्बन के इसी तरह से बन रहे हैं, देखिए जरा आप देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 पाई बॉन्ड हो गया है। कॉमन बॉन्ड है ना, ये कॉमन बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। बीच के जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन बॉन्ड होते हैं। अब इसके बाद अगला देखें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बड़ा सरल है वो, ये हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। देखिए आप, इसमें तीनों p काम आ रहे हैं, एक s और तीनों p। बाहर के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, वही काम आते हैं, अंदर के नहीं। तो बाहर के ऑर्बिट में 2s और 2p वाले इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, वो काम आ रहे हैं। तो 1s और 3p काम आए, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं। चारों क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब इनके अंदर ये देखिए छोटा हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है, सिमिलर है। ये क्या करते हैं, आपस में ओरिएंट होते हैं। तो देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये ऐसे ओरिएंट हो गए। अब ऐसा के ऐसा एक और कार्बन आ जाता है, इसी के साथ ओरिएंट हो जाता है। तो 2 कार्बन जब आपस में sp3 हाइब्रिडाइज करके ओरिएंट होते हैं तो देखिए कैसा बनता है, इसमें 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये सारे sp3 हैं सारे। अब इसके बीच में बना सिग्मा बॉन्ड, बचे हुए से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, बचे हुए से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सातों बॉन्ड सिग्मा है। ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, क्योंकि हम अगर S से और सिर्फ P से बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं तो उनकी साइज जो होती है, जो लेंथ होती है, वो छोटी बड़ी हो जाएगी, P के SC, S के SC, और ऐसा होता नहीं है। नेचुरली ये होता है सभी कार्बन की जो बॉन्ड है उनकी लेंथ सिमिलर है, अगर हाइड्रोजन से उनको जोड़ा जाए। मैं इनको इसको डायग्राम को थोड़ा साफ करके आपको दिखाता हूं मैं। देखिए जरा, ये जो कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड लेंथ बन रही है,
उसके बारे में बात करें तो कार्बन जो है मेथिन करें सबसे छोटा एल्केन है दुनिया का। तो ये देखिए चारों हाइड्रोजन की लेंथ जो है, बॉन्ड की लेंथ जो है कार्बन से वो सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि एक एस की वजह से बना और बाकी 3 की वजह से बने तो ये पास में आ जाए, ऐसा होता नहीं है। नेचुरली जो हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड लेंथ सबकी क्या होती है, बराबर। इसकी वजह क्या है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन करता है। कार्बन के अंदर जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं और बराबर साइज के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं और उनसे कोई एटम जो सिंगल बॉन्ड वाला हो वो आके जुड़ जाता है। डबल बॉन्ड वाले भी जुड़ते हैं, लेकिन उनकी बात अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद में sp2 हो गया है, sp3 हो गया है। अब हम बात करते हैं sp3d के लिए। sp3d का मतलब है एक s काम आए, 3 p काम में आएंगे और d काम आएगा 1 2 3 4, यहां पे एक s 3 p और एक d काम आए। अब इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें सबसे बार 5 बॉन्ड बन सकते हो, तो उसमें बार 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हम जैसे लेते हैं PCl5 का एग्जांपल होता है इसमें sp3 में। फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखें 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है। तो देखिए एक s 3p और एक d में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब इसमें हम PCl5 को फिर इस तरह से दिखाते हैं। ये जब हाइब्रिडाइज होते हैं इसका जो डायग्राम है वो नहीं होता है 11th 12th वगैरह में। तो देखिए 5 बॉन्ड बनाएगा, हम क्लोरीन जोड़ दें, PCl5 हमने देख रखा है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बड़ा शॉर्ट है, इतना ही बताया जाता है इसमें। एक होता है sp3d2, है ना। तो क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो यहां पे आ जाए, तो 2d के जो है काम आ जाएंगे इसमें। तो sp3d2 के लिए हम लेते हैं सल्फर। सल्फर का एग्जांपल होगा SF6। इसके अंदर क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 16। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 और 3p के अंदर 4। सबसे बाहर का ऑर्बिट काम आएगा, तो 3s2 और 3p4 1 2 3, उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं। अब देखिए आप कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां पे चला जाएगा, दोनों डी में चला जाएगा। तो अब ये सल्फर क्या करेगा, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से फ्लोरीन से जुड़ जाएगा। फ्लोरीन को चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन और सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखिए हर एक को ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। ये sp3d2 का एग्जांपल है हाइब्रिडाइजेशन का। एक आपको सबसे पहले बता दें कि जो sp और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन था उसमें कार्बन के बारे में बताया था मैंने। sp में एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में बात करें तो बेरिलियम इसका एग्जांपल है, वो 2 क्लोरीन से जुड़ता है। और इसी तरह sp2 के लिए एग्जांपल जो है वो बोरॉन का है, वो 3 क्लोरीन से जुड़ता है। एक s और 2 p, इससे बनेंगे sp2। हाइब्रिडाइजेशन के 3 बनेंगे ये ऑर्बिटल, और ये क्या करेंगे आपस में वैसे 1 2 और 3 इस तरह से जुड़ जाएंगे। और फिर जो क्लोरीन है उसका p ऑर्बिटल आएगा और ऐसे इनसे जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ेगा। ये हो गया बोरॉन का, ये क्लोरीन जुड़ गए, इससे ये क्लोरीन जुड़ गए, ये सिग्मा बॉन्ड बन गए, इनसे 3 सिग्मा बॉन्ड बने। ये sp2 का है एग्जांपल। sp के बारे में बात करें, बेरिलियम जो होता है उसमें एक s और एक p मिलेगा, तो एक s और एक p मिलने से क्या बनेंगे, 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। उसमें अगर 2 क्लोरीन जुड़े तो देखिए जरा, ये एक क्लोरीन इस तरफ और एक क्लोरीन इस तरफ जुड़ जाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये यहाँ पे बेरिलियम है और यहाँ पे एक एक क्लोरीन है, BeCl2। इस तरह से sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है। और आज का ये टॉपिक ये पे खत्म होता है हाइब्रिडाइजेशन का। कुछ ओवरलैपिंग के बारे में भी बताया मैंने। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम हो, फिर से वही बात है, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके ऊपर जरूर उस टॉपिक के ऊपर YouTube पे वीडियो अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love